साल 2012, 2014 और उसके बाद फिर 10 साल का लंबा इंतजार। साल 2024 आया और इस टीम ने फिर से आईपीएल का 10 साल के लंबे इंतजार के बाद खिताब जीता। हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। पिछली बार टीम के कप्तान थे श्रेयस अय्यर, वो अब इस टीम के साथ नहीं है। पिछली बार टीम के कोच थे गौतम गंभीर, जो अब इस टीम के साथ नहीं है। ये टीम एकदम से नई बनी है। एक कप्तान ऐसे लाए गए हैं जिनको लेके तमाम चर्चाएं हो रही थी कि उन्हें ऑक्शन में खरीदा जाएगा भी या नहीं, लेकिन ऑन पेपर जब आप इस टीम को देखोगे तो हमारे साथ ही आनंद ज़्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि ये टीम ने क्या नहीं बनाया है। कोलकाता 24 में जीते, बिल्कुल। उसको डिफेंड करने की भी बहुत तैयारी। बिल्कुल। उन्होंने मजबूत 11 नहीं मजबूत 15 तैयार किया है। बनाया है। बिल्कुल। तो जरा बताइए कि ये टीम मतलब किस तरीके से, इनके मजबूत 15 कौन कौन हो सकते हैं? आप देख सकते हैं मतलब ओपनिंग में 4 ऑप्शन इनके पास है, डिकॉक, गुरबाज, नरेन, रहाणे। मतलब इन चारों में से शानदार किन्हीं दो को उठा लो आप। जी, किसी दो से उसके ओपनिंग करा इसको सकते हो। उठाएंगे कि मतलब नहीं ये दो बड़ा क्या? कंफ्यूजन भी है, हाँ। प्रॉब्लम प्लेंटी कभी कभी हो जाता है, तो क्या वो क्या चीज आपने है। बताया, वो नाम फिर से रिपीट करेंगे? डिकॉक, हाँ। रहमानुल्लाह गुरबाज, हाँ। सुनील नरेन हाँ। और रहाणे। बिल्कुल। अब इसमें आप कैसे सेलेक्ट करोगे, क्योंकि रहाणे हैं तो आपके कप्तान हैं, आप उनको बहुत ज्यादा पीछे नहीं खिला सकते, और रहाणे पावर प्ले में बहुत जबरदस्त बैटिंग मुझे करते क्या हैं। लगता है कि रहाणे को टीम लेके भी आई है और एज अ कैप्टन, और सैयद मुश्ताक में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। 58 के एवरेज से रन बनाए, 164 के अराउंड का स्ट्राइक रेट था। बिल्कुल। तो रहाणे मतलब उस मामले में ठीक है। बिल्कुल। तो वो एक एंकर रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। नंबर 3 पे रहाणे ही होंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल। ठीक है। ओपनिंग में डिकॉक, गुरबाज में से कोई एक, और नारायण तो मेरे हिसाब से सेट ही है, जो गौतम गंभीर टेम्पलेट सेट करके गए हैं, शायद उसी में चलना चाहेंगे ये लोग। तो और गुरबाज और डिकॉक में मैं डिकॉक को ही ज्यादा प्रेफर करूंगा। डिकॉक और नरेन ही दिखेंगे भी शायद शुरुआत में। बिल्कुल। गुरबाज के साथ हमेशा ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती रही, उतना मौका नहीं मिल पाया, और जब मौका मिला है तो ठीक ठाक खेल उन्होंने हाँ, दिखाया। लेकिन पिछले डिकॉक- सीजन उन्होंने लगातार खेला था। नहीं, एक और चीज देखो ना, डिकॉक और नारायण ने जब ओपनिंग करी है, हर चौथी बॉल पे बाउंड्री मारी और 150-52 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वो मुझे लगता है क्रिसलिन के साथ जो ओपनिंग होती थी कभी सुनील नारायण की, उस टाइप की ओपनिंग कर रही है। हाँ ठीक है। और नरेन बोनस हो जाते हैं बोनस हो ओपनिंग में, जाते उसके हैं। बाद तो नीचे काम आते नहीं है। बिल्कुल। और ये बोनस है आपको। अगर वो 50 रन भी बना गए तो 15 बॉल में 50 मार जाते हैं। बहुत आसानी से बोल 15 दिया से 20 आनंद बॉल पे वो और 50 मार हर जाते दूसरे हैं। तीसरे मैच में क्लिक भी कर जाते हैं। टेक्निकली ये अगर भी मैं अच्छी 15 चीज बोल है। रहा हूँ तो उस 15 को 15 मत मानिएगा, वो ठीक है, लेकिन लोग भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक। लेकिन 15-20 बॉल पे वो 50 मार जाते हैं, यानी कि तेजी से मार जाते हैं। हाँ। एक कैरियर गए, एक कैरियर इनके पास बचे हैं। कौन? और जिस अय्यर पे उन्होंने श्रेयस बहुत अय्यर ज्यादा गए और इन्वेस्ट कर वेंकटेश दिया अय्यर था। बचे हुए नहीं, हैं। जिस अय्यर पे उन्होंने 20 से ज्यादा इन्वेस्ट किया, 20 वेंकटेश करोड़ को से तो ज्यादा। नहीं, हाँ, आप वेंकटेश को तो उन्होंने बोल के भेजा था कि भाई हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको लेंगे, चाहे जितने में बिल्कुल। लेंगे, क्योंकि हाँ। मुझे लगता है कि वो वेंकटेश अय्यर में कप्तान देख रहे हैं फ्यूचर। कप्तान देख आरसीबी रहे भी थे। शायद देख रहे थे, आरसीबी ले नहीं पाई, बिल्कुल। लेकिन वाइस कैप्टन बनाया भी है इस वाइस बार। कैप्टन बनाया भी गया हाँ, है, एक इन्वेस्ट कर रहे एक्सपीरियंस हैं के इसमें। लिए, एक हाँ, एक्सपीरियंस के लिए इन्वेस्ट कि कर रहे एक हैं सीजन जो है आप रहाणे के साथ रहो, आप हाँ। साथ में सीखो, और फिर अगले से इस टीम में और बाकी भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अंकृश रघुवंशी मतलब पिछले सीजन भी ये खेले थे और पिछले साल काफी लोग अच्छे। नरेन की बात कर रहे थे, श्रेयस अय्यर की बात कर रहे थे, रिंकू सिंह की, रमनदीप की। एक सरप्राइज पैकेज आया, सबको चौंका दिया। रघुवंशी, ये गंभीर का मूव था। क्या जबरदस्त बैटिंग थी, क्या जबरदस्त प्लेयर है। तो इस टीम में उन्होंने मतलब इनका टेम्पो सेट किया उनका, शुरुआत में उतना अच्छा नहीं चला था, लेकिन जैसे ही रघुवंशी को जोड़ा उसके बाद से केकेआर का टेम्पो सेट हो गया। इनका तो टॉप ऑर्डर सेट नजर आ रहा है एकदम, मतलब सेट क्या नजर आ रहा है इनके पास, तो माथा पच्ची होने वाली है। सॉलिड। माथा पच्ची होने तो वाली। मिडिल मैं ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर में कौन मैं कौन उसी से पे आया था। हैं? हाँ, रहाणे नंबर 3 हो गए, ठीक है। फिर वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और रसल, इन 3 को आप एक लाइन देखना चाहोगे। और क्या फायर पावर है, मतलब हाँ। ये वो वाला है कि फिर तो अगर वो दिन आ गए तो मतलब कोई बचेगा ही नहीं इन अब तीनों आप से। सोच रहे हो कि आपको किस किस प्लेयर को बिठाना होगा इस चक्कर में। मोइन अली, मोइन अली, मोइन लेकिन अली को मोइन आप अली ऑफ बिठाओगे। लेटली क्या फॉर्म में है पता नहीं, मतलब वो कितना ठीक खेल है, रहा लेकिन मोइन अली जिस तरीके की है, अगर 20 ओवर का आप गेम खेल रहे हो तो मोइन अली आपके लिए बहुत ही अच्छे यूटिलाइज नहीं, लेकिन किसकी जगह है ना। बात ये है ना। बस वही है कि क्योंकि अगर ये टीम अच्छा, दूसरी पूरी टीम में दुनिया में होते, T20 खेलने वालों में सबसे बड़े स्ट्राइकर का नाम ही नहीं आया। हाँ। रोमन पावेल। अभी वहीं पे आ रहे थे कि वही। अभी तो इतने प्लेयर्स हैं जिनकी बात नहीं है। आप रोवेन पाल को अगर एज एन ऑलराउंडर खिलाते हो तो आपके पास फिर बॉलर में जगह ही नहीं बचती, आपके पास तो जगह ही नहीं होती कि आप प्लेइंग 11 में किसी और को तो रसल तक आ गए अपन। हम्म। रसल के बाद ऑलराउंडर हैं रमनदीप सिंह, ठीक ठीक है, वो भी बढ़िया खिलाड़ी है। ठीक है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में आते हो तो हर्षित राणा, ठीक है, वैभव अरोड़ा बहुत अच्छी ठीक है, फॉर्म में थे, बढ़िया ठीक फॉर्म में है। वरुण चक्रवर्ती, नो ठीक डाउट है। आप उनको बाहर करोगे ही नहीं, ठीक है। ठीक है। एंड्रिक नॉर्किया और स्पेंसर जॉनसन में कोई एक को मैं खेलते लेकिन देखता हूँ। कितने फॉरेनर्स हो गए आप जरा काउंट कीजिए। नहीं, मैं बताता हूँ, हाँ। कॉक है गुरबाज में कोई एक, डिकॉक है यार गुरबाज में कोई एक, सुनील नारायण हाँ, 2, रसेल 3, नॉर्किया या स्पेंसर जॉनसन में कोई एक, 4। चार। ठीक, तो आप इस तरीके से, हाँ।
तो ये है सिंपल। अब रोमन पॉल की जगह फिर पंती कहाँ है आपको देखना वही होगा। वही बहुत बड़ी दिक्कत है आप कि रसेल को रोवेन नहीं बाहर करोगे पावेल ना। आपके पास हो गए, आपके पास मोइन खान हो गए। आप बॉलिंग में अगर स्पेंसर जॉनसन और नोकिया में से किसी एक से स्टार्ट करवा रहे हो तो किसी एक के साथ नाइंसाफी होती हुई यही दिख मैं कह रही रहा हूँ है। ना, तो फिर रोमन पॉल और कहाँ खिलाओगे इनके आप। पास बाकी और टैलेंट देखो आप किस मनीष किस प्लेयर पांडे। को। मनीष पांडे, आप मनीष पांडे पे जब स्लो भी वो है पिचेस तो पे वही उनकी जरूरत पड़ स्लो सकती है, पिचेस पे जहां आपको वो मैच जिता सकते हैं। हाँ तो इन्होंने तो जैसे जैसे मतलब आईपीएल बढ़ेगा तो पिचेस थोड़ी स्लो होगी, तो मनीष पांडे की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी इनको। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और इनके पास मतलब अनुकूल रॉय भी बहुत ऑलराउंडर्स की, अच्छा अनुकूल ऑलराउंडर है। रॉय काफी अच्छी फील्डिंग करते वही। हैं, बॉलिंग भी इनको मतलब उतने मौके मिल नहीं पाए हैं जितने मौके ये लोग डिजर्व कर। जैसी मयंक टीम है मार्कंडे इस भी बार इस भी टीम कम में ही है। चांस लग रहा है मिलने का। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी स्क्वाड है कि इनके पास अब नजर ही नहीं आ रहा है कि इसमें ये मयंक मयंक मार्कंडे और जैसे चेतन प्लेयर है सकारिया और दोनों चेतन ही साकरिया अच्छे भी है। चेतन सकारिया भी अच्छी लेफ्ट आर्म बॉलिंग के लिए एक अच्छे बॉलर है, आपके डेथ पास ओवर हो में सकते दिल्ली के हैं। लिए उन्हें अच्छी अच्छी बॉलिंग बॉलिंग की है थी। वही। तो अब वही है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है केकेआर के साथ। प्रॉब्लम तो हम जो लोग जो 11 नहीं मजबूत 15 है। हम सब लोग कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया चर्चा कर रहा है कि मतलब एसआरएच ने क्या टीम बनाई है। हाँ। मतलब उस टीम को लेके एक तमाम चीजें चल रही है कि एसआरएच का टॉप 4 तो खैर जो है वो तो है ही। ओवरऑल उस टीम को लेके बात करें, लेकिन अगर मेरे से आप पूछोगे ना कि ऑन पेपर सबसे बेहतरीन कौन सी टीम होने और वाली सबसे है, बैलेंस्ड भी। सबसे बैलेंस्ड और सबसे बेहतरीन, जिसको हाँ। देख के आप नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक आपके सॉलिड प्लेयर्स हैं हाँ। जो किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं, तो वो केकेआर लेकिन नजर आ आई रही बेग टू है। डिफर। एसआरएच के पास वो प्रॉब्लम नहीं है कि उनको कौन सा चूज करना है हाँ। उसमें डिफिकल्टी हो। हाँ ठीक है, इनको वो है। इनके पास वही तो इनके पास प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी हो गई। 15 हाँ। प्लेयर्स जो है ना, ये किसी को भी आंख बंद करके चूज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप जाओ मैच खेलो, और वो मैच जिता के आ सकते हैं। वही, लेकिन स्क्वाड इनके अगर पास चूज करने की बात आएगी तो एसआरएच इसमें के कुछ पास टफ डिसीजन लेने होंगे। यहाँ हाँ। पे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं बिल्कुल जो बिल्कुल। मतलब डिजर्व करते हैं, जो किसी और टीम में होते अच्छा, तो एक चीज, शायद उन्हें आप मौका लोग मिलता। पावेल और मोइन अली दोनों की बात कर रहे हो। हाँ। आप उन दोनों को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हो वही अगर फिर चाहो वही तो। ऑप्शन बचता है। हाँ, स्पिन बॉलिंग करवानी हो शायद आप मोइन अली को ले आओ, बिल्कुल। बैटिंग चाहिए हो रोमन पॉल को ले आओ, तो बिल्कुल। वहां पे वो काम आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम कंसिडर ही नहीं होंगे। तो एक ये इस मेरे को टीम के दिखता है। स्क्वाड को देख के लगता है कि हो सकता आईपीएल में है एक कि अच्छी चीज है कि बड़ा टूर्नामेंट है तो सबको मौके मिल जाते हैं। मिल जाते हैं बहुत सारे मैचेज होते हैं, और 14 ये लीग जरूरी मैचेस नहीं कि खेलने सभी होते हैं। परफॉर्म करे, ये भी नहीं होता है, तो मौके सबको देर सबेर मिल ही जाते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस टीम के साथ है भाई सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग मिडिल ओवर्स में। मतलब आप कोई भी फेस नहीं करना चाहे, ठीक है। सुनील हाँ। नारायण बीच में जैसा भी लेटली उनका फॉर्म जिस तरीके का रहा है उस पर आपने, लेकिन सुनील नारायण के 4 ओवर्स आप किसी भी फॉर्म में खेलते हो आपके लिए वो मुश्किल होता है। आपके पास फिर एक और मिस्ट्री आता है वरुण चक्रवर्ती भाई। कि आपको 8 ओवर ऐसे स्पिनर्स के निकालने हैं ना कि जिनमें से दोनों में से कोई भी एक प्लेयर जो है ना आपकी आधी टीम को पवेलियन भेज सकता है अपने कोटे में। और जिस तरीके का फॉर्म वरुण चक्रवर्ती ने दिखाया है अभी लेटली, जिस तरीके से उनको खेलना मुश्किल, और जब कोई बॉलर अपने फॉर्म में होता है, अपने पीक पे होता है, तब वो उनका फॉर्म एक अलग ही तरीके का नजर आता है। उनका टप्पा वो जहां चाहते हैं वहां गिरना स्टार्ट हो चैंपियंस जाता ट्रॉफी है। का कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो वो उसको सारे लगता है इस कॉन्फिडेंस बार के साथ रहाणे जा रहे हैं। सफाई देते देते थक जाएंगे, मैं 11 में क्यों नहीं हूँ, मैं 11 में क्यों नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि रहाणे खुद ही कहते कुछ मैच के बाद कि मुझे बाहर बैठने दो, आप लोग मैनेज करो। हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर इस टीम को चलाते हुए नजर आए। और जिस तरीके का स्क्वाड है मेरे हिसाब से तो ये सबसे बैलेंस, सबसे परफेक्ट स्क्वाड नजर आ रहा है। एसआरएच को लेके कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कुछ टीम को लेके आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जैसे पंजाब किंग्स की भी हमने बात की, लेकिन ये काफी मजबूत टीम नजर आ रही है। और इनसे कम अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो आप लोग कहाँ देख रहे हो उस टीम? मैं तो मतलब इन लोग को प्लेऑफ में जाते हुए देख रहा हूँ, और प्लेऑफ में कोई जाते बहुत हुए बड़ी देख बात रहे नहीं, हैं। फिर से टूर्नामेंट जीत। बिल्कुल, आप तो वही चीज है कि अगर ये टीम जिस तरीके की इन्होंने स्क्वाड बनाया हुआ है, अगर ये अपने इस ट्रॉफी को, आईपीएल की ट्रॉफी को रिटेन कर भी लेते हैं, तो हम में से किसी को भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं। बाकी आपका इसको लेके क्या मानना है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लेइंग 11 हम लोग बनाते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे नाम जो है वो मिस कर जाते हैं, आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है, तो आप अपनी अपनी प्लेइंग 11 भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और बाकी हमारे साथी प्रशांत और आनंद आपको लगातार वीडियोस में दिखते ही रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे भाई राशिद हैं, वो भी लगातार रहते ही हैं शूट करने के लिए। और जो भी है आईपीएल पे आपको तमाम अपडेट्स हम लोग देते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स और ललन टॉप। धन्यवाद।